देखो इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिएगा पहले एकरा। कॉलम 1 में दिए गए समान नाम को कॉलम 2 में दिए गए उनके वर्गीकरण श्रेणी क्रम से मिलाए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही संयोजन को चुने। अब देखिए ए बी सी डी कॉलम 1 हो गया और कॉलम 2 में हो गया 1 2 3 4। हम लोग लड़का में मिलाने वाला काम किए हुए हैं ना, इधर से उधर मिलाने वाला, वैसे मिलाना इसमें भी है, लेकिन सोचे मिला कर छोड़ना नहीं है। आंसर आपको ए बी सी डी इसमें से कोई एगो के चुनना है। तो चुनोए कैसे? अब है वीट का टेक्सोनोमिक कैटेगरी कौन चीज़ हो जाएगा? प्राइमेटा, डिप्टेरा, स्पिंडल, पोलस। हमको नहीं पता है, तुमको भी नहीं पता है। पहला ट्रिक देख लिए, देखो कितना ट्रिक से बनेगा। ना हमरा पता है ना तोरा पता है। पिछले संडे वाला में बताए थे पूरा, वीट किस में आएगा, मैंगो किस में आएगा, हाउस फ्लाई किस में आएगा, मैन किस में आएगा। ठीक, तो ये किसका नाम है? ऑर्डर का नाम है। जब ऑर्डर पढ़ाए थे तो ऑर्डर वाला निकाल लो पेज। ठीक, अभी रुक जाओ, जब ना समझ में आए तो ये वो याद है उससे मिलाओ, आंसर हो जाना चाहिए सटीक, ये वो गलती नहीं होगा। हमको वीट से प्राइमेटा, डिप्टेरा, स्पिंडल्स, पोलस याद आ रहा है। इसमें से कोई जगह है वीट का ऑर्डर कोई जगह है? नहीं तो गोली मारो। मैंगो के देखिए कोई जगह है? प्राइमेटा, डिप्टेरा, स्पिंडल्स, पोलस। नहीं याद आ रहा है, छोड़ दो इसको। हाउस फ्लाई से पकड़ो, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो मैन से पकड़ो। एगो तो मिल गया मैन का प्राइमेटा, अब इससे मिलाओ। हमारा एगो मिल गया, मैन को किस में डाल दिए? प्राइमेटा। तो डी के कौन हो जाएगा? 1। इसमें मिलाओ, डी के 1 कौन है? ये तो पहले गलती हो जाएगा, डी के 3। ई डी के 3 पहले गलती। अब हमारा कंफ्यूज कर रहा है कि ए में 2 गो सही है ना, 50-50 चांस है। और 50-50 चांस में एक आध गो के और याद करो कौन हो सकता है। एक आध गो के और कोई याद आएगा तो बन जाएगा आपको। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। डिप्टेरा देख लो कॉपी में। एगो कोई हाउस फ्लाई से या वीट से, वीट को देखिएगा अंतिम में बताए थे एलेस जुड़ा होता है तो सब ऑर्डर समझेंगे। तो पोएलस जो है से गेहूं का है। हाउस फ्लाई आपको याद आ रहा है कि डिप्टेरा का है। तो देखिए सी का 2 किस में है? अब मिलाइए, इसमें सी का 2 और इसमें सी का 1। बस 2 गो से पूरा सही होने गया। सी का 1 है तो गलत हो जाएगा, ये गलत। तो 3 गो के हम गलत चुन लिए, तब ये बच्चा से को सही होगा, यही को सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। क्या आंसर हो जाएगा? ए होगा कि बी होगा? आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हम इन्हें टिक कर ले। देखो आंसर हो जाएगा इसका बी। तो ये अंग्रेजी है, ये हिंदी में दिया क्वेश्चन सेम लिख रहेगा। अंग्रेजी में देगा तो ऐसे लिखल रहेगा मैच द कॉमन नेम। समझ ये पढ़ने आ जाएगा सब लोगों को ना। मैच द कॉमन नेम गिवेन इन कॉलम 1 विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑर्डर गिवेन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवेन बिलो। तो अब इस टाइप का जब भी अंग्रेजी में इतना पढ़िएगा तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ जाएगा कि कॉलम 1 और कॉलम 2 दोनों को आपस में मैच करवाइए, और मैच करवाने के बाद क्या सही है वो आप आंसर बताइए। तो जब ए बी हमको मालूम सही हो गया तो वो मार्कशीट में जाकर बी को गोल घेरना है। बी को क्या करेंगे? गोल घेर देंगे। फैन को ऑफ कर दो, फैन के मतलब यहाँ के ठंडा वो हटाने का ऑफ कर दो। दूसरा क्वेश्चन देखिए कितना मजा से बनेगा। सेम चीज है, कॉलम बदल गया केवल। मैन, अब क्या है, फैमिली का नाम बताना है। उस समय ऑर्डर का नाम बताना था, अब फैमिली से क्वेश्चन पूछा। एक तरफ कॉमन नेम, एक तरफ फैमिली। आप देखिएगा एनसीईआरटी की उठाकर, जितना एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है उतना ही से क्वेश्चन बनाएगा, एगो क्वेश्चन बाहर से नहीं बनाएगा। मैन का एगो डायग्राम है ना अंतिम में, देखो उस डायग्राम को याद है तो क्वेश्चन बन जाएगा। है मैन का, धतूरा का, मैंगो के, वीट का, और इसका कौन फैमिली में कौन है।
तो अभी पीछे पड़े थे, बीट किस में जाएगा, पोएसी, ठीक। मैन किस में आ जाएगा, होमिनिडी। उसके बाद मैंगो किस में जाएगा, एनाकार डीएसी, ठीक है ना। मैन को देखो तो मैन किस में है, एनाकार डीएसी है ना, एनाकार डीएसी। तो धतूरा किस में चल जाएगा, सोलानेसी। ये तो लड़का वाला बुद्धि हो गया, समय बर्बाद करने वाला। इसको देखो, हमारे लिए एक क्वेश्चन का मात्र 1 मिनट समय रहता है। ये देख लिए, ये नज़र में आया, समझ गए, इसको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर पढ़ने जाओगे तो 1 मिनट ऐसे ही खत्म हो जाएगा। हमको क्वेश्चन बनाने में कितना समय चाहिए, 1 मिनट। कुछ नहीं सोचना है, कॉलम 1 बस यही पर देखना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 के मिलाओ, मैन, ओ मैन, होमिडी, ए के देखो 4 कागो में है, ये भी सही, ये भी सही, ये गलत, ये गलत। अब धतूरा का मिलाओ, नहीं याद है। मैंगो का याद है या नहीं याद है, बीट का कोई एगो याद है तो मालूम है बीट के पोएसी, या धतूरा का मालूम हमको है कि धतूरा है सोलनेसी। अब देखो बी में 3 कौन में है, दोनों में 3 है, फिर कंफ्यूज किया। मैंगो को देखो, मैंगो का क्या है, एनाकार डीएसी, मैंगो कौन है, एनाकार डीएसी। सी के मिलाइए, सी में 3 कौन में है, सी में 2 ना, सी का 2 किस में है, ए में है। फटाक से ना ओ मार को जाएंगे, घस देंगे, किस में घस दिए ना। देखो यह क्या होता है, खूब पढ़ लिया आदमी, खूब याद कर लिया एनसीईआरटी, अगर इसको प्रैक्टिस नहीं कर ले क्वेश्चन बनाने का तो ओ में जाएगा, अब बैक होकर चला आएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन हमको तकनीक चाहिए, ये सब तकनीक है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम टच कर ले। तो क्वेश्चन पढ़ने जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन को पढ़ कर समझेगा तो 5 मिनट समय लगेगा, और 180 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन और 200 मिनट। अब बायोलॉजी अगर 1 मिनट से कम में नहीं बना पाओगे नीट में, तो फिजिक्स या केमिस्ट्री के संभव ना है। में समय बचाओगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होता है, और उसका भी न्यूमेरिकल इतना फास्ट करना है, इतना फास्ट करना है कि जो भी देख रहे हो माथा में कैलकुलेशन याद होना चाहिए, आंसर याद होना चाहिए, घस कर निकल जाओ। फार्मूला 10 क्वेश्चन, 5 से 10 क्वेश्चन फार्मूला बेस उठा देता है, सूत्र दे देगा, सूत्र में से कोई छोड़ ले, बताइए कौन चीज़ छोड़ ले है, तो सूत्र भाई याद रहेगा तब ना छूट मिल जाएगा हमको। तो एनसीईआरटी का पूरा लाइन पढ़ोगे, बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा आपका, कोई हुआ ना है। अगला क्वेश्चन फिर हम मिलवाएंगे इसको, इस समझ में गए दूगो। तीसरा क्वेश्चन फिर मिलाइए, कॉलम वाला क्वेश्चन देख लिए। अभी पढ़ने की आवश्यकता है, नहीं पढ़ने की आवश्यकता। होमोसेपियंस देखिए कौन चीज़ है, किस क्लास में। अब यहाँ एक चीज़ सोचोगे, हम मैन नहीं लिखा, क्या लिखा, होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस किस क्लास में आ जाएगा, मेलिया में। अब देखिए ए के 2 कौन में है, ए के 2 बाप रे 3 गो में है ना, ये पहले गलती हो गया। अब मिलाओ, मस्का डोमेस्टिका, ये किस में आ जाएगा, तो मालूम है कीट पतंग है। कीट पतंग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स कहते हैं। बी के देखो 4 कागो में है, बी के 4, ई 2 गो में है ना। अब आंसर होना चाहिए या तो बी या तो सी। अब मिलाओ, मैंजीफेरा इंडिका, आम को, तो आम को किस में डालेंगे, तो आँठी खोलते हैं डाइकोटिलीडोन, कोई दिक्कत, 2 गो मिलता है ना में कोटिलीडोन, तो आँठी खोले डाइकोटिलीडोन, तो आम का कौन हो जाएगा, सी का 1, सी का 1 कौन है, सी। आंसर क्या हो जाएगा, है सी। अब बताओ भारी लगेगा ये, अगर हमको नहीं पता है ना तो हुआ है, अगर पता है अभी से प्रैक्टिस तुम सब करोगे तो हमारा विश्वास है तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों का विश्वास है कि इंटर परीक्षा देत ताकि अभी तक हम सबको जब जिसको प्रैक्टिस करवाए हैं, बोर्ड के बाद प्रैक्टिस करवाए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा रहे हैं 11th से तो 12th में चल जाओगे, तब तक हम 11th पर होते रह जाएंगे, समझ गए। इसको 11th खत्म नहीं होगा जब तक 12th तुम पढ़ कर पास हो जाओगे। तो इसमें यहाँ के लिए हम अलग सिलेबस ले चल रहे हैं, वहाँ अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। आपके पास में इस सीट चाहिए तब ना घर पर कभी बैठिएगा, तो चलिए अब तो हम बोर्ड पढ़ लिए तो नीट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक बार निकालिएगा पढ़िएगा हो जाएगा। इसको बोलने में कोई दिक्कत होगा, होमोसेपियंस, मस्का डोमेस्टिका, मैंजीफेरा इंडिका, ट्राइटिकम एस्टिबम। अब एगो बच्चा ट्राइटिकम एस्टिबम किसका नाम है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है, किसका, गेहूं का। तो गेहूं आ जाएगा किस में, मोनोकोटिलीडोन में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, कितना आसान है।
और लड़का हिये पे जाके फंसता है। वो देखा बाप रे मैचिंग वाला इतना 10 मिनट समय खा जाता है, उसको नहीं पता है तब 10 मिनट खाएगा, ट्रिक पता है तो 10 मिनट खाएगा कि 10 सेकेंड खाएगा। 10 से 20 से 30 सेकेंड से बेसी नहीं जाना चाहिए समय इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन में। अब इसको मिलाइए, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? लखनऊ में। ए का 4 काय गो में है? 3 गो में ए का 4 है, कंफ्यूज कर दिया। फिर दूसरा मिलाइए, इंडियन बोटेनिकल गार्डन कहाँ है? हावड़ा में है। बी में 3 काय गो में है? अभी 2 गो में है। अब चलिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लोस लिनियस। अब खोजिए सी का 1 कौन है? ए ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? कितना आसान है इसका। अब आगे चलिए, अगला मैचिंग वाला यह है, ये कॉलम है फैमिली का, ये कॉलम है उसका, ये जीनस का, ये स्पीसीज, वो फैमिली है, इधर क्या है? स्पीसीज का नाम है। देखिए ऊपर लिखा होगा कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाए, सही विकल्प चुने। इसको आप पढ़ने की आवश्यकता कहूँ पड़ेगा? मैचिंग वाला में नहीं पढ़ने की आवश्यकता, पर सीधे क्वेश्चन पे जाइए। फैमिली इसमें से कौन हो जाएगा? किंगडम कौन हो जाएगा? ऑर्डर कौन हो जाएगा? स्पीसीज कौन हो जाएगा? और जीनस कौन हो जाएगा? ट्यूबरेसम हमको मालूम है बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार से छोटका से स्टार्ट होता है, से स्पीसीज होता है ना। मार दिए। डी का 1 काय गो है? 3 गो है। और मिलाओ, किंगडम प्लांटी, वाह। बी का 4 काय गो में है? बी का 4 1 गो ना है, 1 गो ना आया। अब आंसर आगे पढ़ेंगे हम, क्या आंसर हो जाएगा? बी। देखिए आ गया, अपने अंदर कॉन्फिडेंस जग रहा है कि हमसे हो जाएगा। जगाओ, अपना ताकत को जगाओ अपने अंदर। सूते हुए हनुमान जी को कहानी पढ़े होइएगा, तो हनुमान जी को समुद्र लांघने की शक्ति थी उनके पास, लेकिन उनको पता ना था कि हम शक्ति को लांघ भी जाएंगे। जामवंत या कोई और दूसरा उसने उनको याद कराया कि याद कीजिए आपके पास इतनी ताकत है कि आप समुद्र को जंप कर जाइएगा। जब उनको याद कराया तो समुद्र को क्या कर गए? लांघ दिए थे, जंप कर गए थे। तो अपने अंदर उसी ताकत को याद करो। अब इसमें से देखिए मिलाइए, ए बी सी डी, तो निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपनी विशेष नामित वर्गीकरण श्रेणी से सही ढंग से मेल खाता है? टाइगर, टाइग्रिस द स्पीसीज, कैटल फिश, मोलस्का ए क्लास, ह्यूमन, प्राइमेटा द फैमिली, और हाउस फ्लाई, मस्का एन ऑर्डर। बताइए टाइगर का कौन चीज था? टाइग्रिस। टाइग्रिस क्या है? स्पीसीज है ना। सही हो गया आंसर, हो जाएगा सही। मिलाओ इसको, कैटल फिश, मोलस्का, ये तो पूरे गलती हो गया, क्योंकि मोलस्का हम पढ़े थे फाइलम है, क्या कह रहा है? क्लास, गलती हो गया। मस्का डोमेस्टिका याद है हाउस फ्लाई का, तो मस्का है जीनस की ऑर्डर है, जीनस, और कह रहा एन ऑर्डर की मस्का एक ऑर्डर है, गलत। ह्यूमन प्राइमेटा द फैमिली। अब प्राइमेटा कौन चीज है? ऑर्डर है, फैमिली तो नहीं है, गलत। कौन हो जाएगा आंसर? ए। हो गया। अब एक चीज और देखना, इसमें एक और क्वेश्चन रह सकता है। ये प्राइमेटा फैमिली है ना, फैमिली न देकर रहता ऑर्डर, हु बहु यही रहता, क्या रहता? हु बहु यही रहता, तब किसके साथ जाते आप? दोनों सही। बताइए, फिर से मिटाते हैं सबको, तो आपको सोचने पर मजबूर करेगा। यहां पे फैमिली नहीं रहकर क्या रहता? ऑर्डर। प्राइमेटा कौन चीज है? ऑर्डर है। तो आपका टाइगर भी सही, ई तो गलत, ई भी सही, ई गलत। अब बताओ दोनों में से किसके साथ जाओगे? हैं? क्यों? हाँ, बहुत अच्छा। टाइग्रिस के स्पेलिंग जो है गलत है, समझ गए? क्योंकि स्पीसीज का जब भी स्टार्ट होता है तो स्मॉल लेटर से होता है।
यह इतना सूक्ष्म प्रश्न पूछ सकता है, इतना सूक्ष्म चीज पूछता है कि आपको पता है कि नहीं पता है। देखो है कौन चीज के, मेडिकल के एग्जाम है ना। तो मेडिकल एग्जाम में क्या है, इंसान को इलाज करना है। अब मान लीजिए ऑपरेशन करने चलना है तो पहले सब कुछ पता होना चाहिए ना। अब रोगी का परीक्षण नहीं किया, पेट चीर दिया, तब कहता है कि जा अब कथी करे करा हम सोचो कि इतना सूक्ष्म काहे कहता है कि ब्रेन इस एग्जाम में एक 10 लाख 16 लाख 18 लाख इस बार बैठा था, अगला साल 20 लाख बैठ सकता है। 20 लाख बच्चा में से चुनाएगा 50,000। कंपटीशन समझिए। एमडी बिहार के शिक्षक वाला नौकरी जो हुआ था, इसमें 7 लाख फॉर्म भराया है। फॉर्म कितना भराया? 7 लाख। सीट कितना है? 2.25 लाख। कंपटीशन किस में ज़्यादा है, मेडिकल में कि टीचर में? 20 लाख में से 50,000 का सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो कहाँ 20 लाख कैंडिडेट और सीट कितना? 50,000। 7 लाख कैंडिडेट, सीट कितना? 2.25 लाख। तो 20 लाख में से मात्र 50,000 को चुनता है कि किसका ब्रेन सबसे तेज है। तब ना वो आदमी को चीरने से पहले प्लान कर लेगा जो कौन कौन चीज़ रखेंगे, तुरंत चीर कर सीफा के सीव के ठीक कर देंगे हम। और न तो मालूम चला कि चलो सूत ना तो हम खनी ऑपरेशन कर देते हैं। गिया उठाया, कैंची फाड़ दिया, अब देखा जा, अभी में तो फंस गया मामला और फिर वो सीधेगा, कहेगा जाइए अब सीनियर डॉक्टर कन जाइए आदमी तब तक क्या हो जाएगा जी, मर जाएगा। तो इतना चीज़ों के लिए इतना टफ चीज़ लेता है। देखो तोरा टोला के अंजुम थी, रक्षा अंजुम, जानते हो? रक्षा अंजुम थी वहाँ की, सही डॉक्टर साहब घर में है ना। तो वो भी 1 साल तैयारी की थी। एक साल कुछ नहीं रिजल्ट आया था। दूसरा साल में उसका आ गया था इसमें BCEC में। अब काउंसलिंग करवाई कि BCEC में आ गया था, उसका रिजल्ट आ गया था। काउंसलिंग करवाई कि न करवाई कि कहाँ गई से कोई था ही पता नहीं चल पाता है। इसको मिलाइए। कह रहा है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ हाउस फ्लाई इज इनकरेक्टली मैच। इससे पहले क्या पूछा था? करेक्टली। अब क्या पूछ रहा है? इनकरेक्टली। करेक्टली का मतलब क्या होगा? सही। अब मैच के हिंदी में क्या कहेंगे? सुमेलित। एमडी लड़का सके जब गया था, बहुत सर लोग, लड़का नहीं सर लोग परीक्षा देने गए थे, मास्टर साहब लोग BPSC वाला। तो पहले किताब में लिखल था मिलान कीजिए ना, क्वेश्चन में लिखल था सुमेलित कीजिए उनका दिमाग कंफ्यूज था कि सुमेलित मतलब कथी होगा। लेकिन NCERT जब भी लिखता है तो क्या लिखा है? सुमेलित कीजिए। मस्का, फैमिली, मस्किएडी, ऑर्डर, प्राइमेटा, क्लास, इंसेक्टा। कौन गलत है से बताओ। प्राइमेटा में तो हम सब ना आते हैं, मनुष्य ना आता है। सीधे देखो कोई ये वो गलत कौन है? तो जीनस तो मस्का हो ही गया, इसका सही है। फैमिली मस्कीडी सही है। इसका पूछ रहा है क्लास कौन? तो इंसेक्टा है, ये है। तो गलत कौन है? तो प्राइमेटा में तो हम लोग ना आएंगे। प्राइमेटा में कौन आ जाएगा? ह्यूमन आ जाएगा। पूछ किसके बारे में रहा है? हाउस फ्लाई के बारे में। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? गलत चुनना है, आंसर हो जाएगा C। हो गया। अब देखिए निम्नलिखित में कौन सा जीव सही सुमेलित नहीं है? फिर गलती खोजना है ना। हिंदी में, अंग्रेजी में पढ़ोगे नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सही मैच नहीं है? मिलाइए। ह्यूमन बीइंग्स, सेपियंस, सेपियंस स्पीसीज है। लायन पैंथेरा जीनस के अंतर्गत आता है। कैट फेलिडी जीनस के अंतर्गत आता है। और धतूरा सोलानेसी फैमिली के अंतर्गत आता है। दिमाग पे जोर डालो और इसको बनाइए सब लोग। क्या हो जाएगा? ह्यूमन तो होमोसेपियंस स्पीसीज सेपियंस है ना, सही। लायन पैंथेरा जीनस है, सही। कैट्स किस में आ जाएगा? फेलिडी में। 3 सही। तो गलत कौन? सोलानेसी फैमिली है कि ऑर्डर है? देखो तपस डाटा सामने है ना। ओहे 4 गो बॉक्स से क्वेश्चन, अलग कहीं से क्वेश्चन है? फॉक फैमिली के अंतर्गत चला जाएगा ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका?
सी। देखिए कितना माइनर गलती होता है, इसको मिलाइए अब। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब जीवों का लक्षण है। आपको जो पढ़ाए थे क्लास में सो जीव का लक्षण है। तो ग्रोथ कहता है प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, यानी संतति का उत्पत्ति। तो संतति का उत्पत्ति किससे होगा? रिप्रोडक्शन से। तो बी का दू मिलाइए, बी का दू कौन में है? आंसर क्या हो जाएगा? ज़्यादा कुछ मिलाने की जरूरत में है? कोई एगो चीज़ मिलेगी हमारा आंसर है। अरे गलती हुआ ना, बी का एक ना है, बी का क्या है? एक है। फिर से देखिए, बी का कौन था? एक। हम यहाँ मिला सही, लेकिन यहाँ हम किसको घेर देते थे? दू को घेर देते थे। ये जल्दीबाजी नहीं करना है। ई दू को सही है, ई दू को क्या हो जाएगा? ए या डी गलत। अब आगे मिलाएंगे। मेटाबॉली ई है कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, एक और एक से अधिक सेल मिलकर बनता है। तो कौन सी हो जाएगा? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ग्रोथ वृद्धि कहलाएगा, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। और ग्रोथ का कौन हो जाएगा? 3, यानी उसके वजन में और उसकी संख्या में वृद्धि को ही ना ग्रोथ कहते हैं। तो इंक्रीज इन मास यानी उसके दरम्यान में वृद्धि, एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी उसके सेल की संख्याओं में वृद्धि। तो इसी को ना कहते हैं इंक्रीज, बढ़ जाता है, इसी को क्या कहेंगे? ग्रोथ। अब बचा मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म का सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस ओक्यूरिंग इन बॉडी आ जाएगा। किसका? मेटाबॉलिज्म का। तो अब मिलाओ इसमें से बी का ये मिला लिए, ए का कौन हो जाएगा? 3, ये ना है। तो ए का 3 दोनों में है, फिर कंफ्यूज कर दिया। अब मिलाइए सी का 4, सी का 4 किस में है? सी में है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। हो गया ना। अगला क्वेश्चन को सोचिए आप, इसको जरा सोचिए। तो मिला लिए हो देख के। टैक्सॉन किस में जाएगा? टैक्सॉन की परिभाषा कौन है? ए टैक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। ए का 2, ए का 2 कौन में है? ए का 2, एक के वो सी में है ना। आंसर क्या हो जाएगा? हो गया ना। कभी कभी क्या ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा फायदा करेगा। तुम लोग आपस में बैठ कर क्वेश्चन आया, सोचो, किताब उल्टो, पलटो, मिलाओ। तोरा पास में क्वेश्चन में रहेगा तब ना कभी बैठे किताब उल्ट के आंसर में मिलाओगे, आंसर लिख लोगे, फिर यहाँ आओगे डिस्कशन करोगे, मालूम चला कि हम सोचे थे सही है कि गलत। तो परीक्षा देने से क्वेश्चन ज़्यादा याद होता है, टेस्ट देने से प्रश्न याद होता है। इसको मिलाइए। हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क और की। इधर है काय गो? 5 गो। इधर काय गो है? 8 गो है। मिलाइए, पूरा अंग्रेजी का वर्ड है, थोड़ा सा दिक्कत होगा इसमें, हम पढ़ते हैं। इंक्लूड दोज स्पेसिमेंट्स विच कैन बी इजिली क्लासीफाई इन देयर एब्जॉर्बेबल कैरेक्टर। दूसरा है प्रिजर्व स्पेसिमेंट्स ऑन सीट्स बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ फ्यूचर यूज, जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हिंदी इसका बोले क्या कि अंग्रेजी बोलते चले केवल हम हिंदी में कर दे? समझिएगा इसको कि इंक्लूड यानी इसमें शामिल है, वे स्पेसिमेंट्स यानी वह नमूना शामिल है, बीच कैन बी इजिली क्लासिफाइड जिसमें आसानी से वर्गीकरण कर लेंगे, देयर एब्जॉर्बेबल कैरेक्टर्स यानी उनकी कुछ विशेषताओं को आसानी से हम वर्गीकृत कर लेंगे, वैसे नमूनों को शामिल किया गया है। पहला का हो गया। दूसरा के बारे में देखिए, प्रिजर्व्ड यानी रिजर्व है स्पेसिमेंट्स, नमूना को संग्रह करके रखा गया है, किसके रूप में? सीड्स के रूप में। बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ फ्यूचर यूज, ये तो समझ गए।
यानी भविष्य में उपयोग के लिए सीट के नमूनों को संग्रहित किया गया है। तीसरा है जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, समांतर जो है शैक्षणिक संस्थान में उपयोग किया जाता है। चौथा पढ़िएगा इंक्लूड्स दोज एनिमल्स विच आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन देयर एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, यानी इनमें वैसे जंतुओं को शामिल किया गया है जिनकी कैरेक्टर्स यानी विशेषताएं एग्रीगेट होते हैं, समूह में होते हैं। समझ गए? अगला देखिएगा ऑल एनिमल्स प्रोवाइड सिमिलर कंडीशंस टू देयर नेचुरल हैबिटेट, यानी सभी एनिमल्स को प्रोवाइड कराया जाता है एक समान कंडीशन। तो कैसा कंडीशन? जैसा नेचुरल हैबिटेट, प्रकृति में जैसी वातावरण रहती है उस प्रकार की। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है? हर्बेरियम। हर्बेरियम के बारे में जाने थे कि हर्बेरियम का सीट बनाते हैं। तो ए का कौन हो जाएगा? सीट किस में था? दू में था। ए के दू किस में है? सी और डी में है। अब आगे मिलाएंगे बोटेनिकल गार्डन, इसमें पौधे को रखा जाता है उसके प्राकृतिक वातावरण में। तो यहाँ तो एनिमल्स हैं, इसको नहीं होगा, एनिमल्स नहीं होगा। तो इंक्लूड्स एनिमल ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, इंक्लूड कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। तो साथ हो जाएगा ना? किसका साथ? बोटेनिकल गार्डन का साथ। इसमें किसका साथ है ना? यह हो जाएगा बी आंसर। कौन है? सी है ना? हो जाएगा आंसर। आ गया सी आंसर। कितना आसानी से हुआ। अब इसको मिलाओ, XC2 क्विक, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाइए। XC2 कंजर्वेशन, उसके बाद क्विक रेफरल सिस्टम, प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल्स, उसके बाद अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन एन एरिया। तो प्लांट को एन एरिया में, तो प्लांट को एक ऐसे बुक में रखा जाता है जिसका एरिया बाय डिस्कशन है। तो पढ़े थे फ्लोरा। तो डी का कौन हो जाएगा? डी का 3। कौन है डी के 3? एक गुना है, 2 गो है, बी और सी है, बी और डी है। अब मिलाइए प्रिजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और जंतुओं को सुरक्षित रखा गया था। किसमें? सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम। तो हर्बेरियम का मतलब समझ रहे हो? तो हर्बेरियम में क्या हो जाएगा? एक प्लांट्स एंड एनिमल्स, हर्बेरियम में तो केवल प्लांट्स रहते हैं। क्विक रेफरल सिस्टम, रॉयल बोटेनिकल गार्डन क्यू और म्यूजियम। तो प्रिजर्व्ड यानी संरक्षित रखा जाता है किसको? प्लांट्स एंड एनिमल्स को। किसके अंदर? म्यूजियम के अंदर। दू है किसी में? कौन में दू है? दोनों में दू है। और कंफ्यूज किया? अब आगे फिर मिलाइए XC2 कंजर्वेशन। तो XC2 कंजर्वेशन माने एक ऐसा माध्यम है जिसमें पौधे को संरक्षित रखा जाता है प्राकृतिक वातावरण में। तो प्राकृतिक वातावरण अपने से बनाया गया कौन है? रॉयल बोटेनिकल गार्डन। तो आ जाएगा ए का 4। ए का 4 कौन हो जाएगा आंसर? ये ना हो जाएगा? ए का 4 ना है? ए का 4 डी ना होगा? देख लिए, एकदम दिमाग स्थिर रखना पड़ेगा ना। आ गया? कुछ नहीं, हमको पता है ना, तोरा पता है, प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, बार बार करोगे, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाना है। अब इसमें देखिए लिखल है कौन चीज? ए जीनस, फैमिली, बी, सी। क्वेश्चन पढ़िए, कंसिडर फॉलोइंग डायग्राम एंड फिल द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेस और बॉक्सेस। निम्नलिखित आरेख पर विचार करें और निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरे। तो रिक्त स्थान कौन चीज़ है? बॉक्स ना है। तो ए में रिक्त स्थान क्या भराएगा? बी में क्या भराएगा? सी में क्या भराएगा? स्पीसीज, एस जी फॉक, फैमिली ऑर्डर, एस जी फॉक,
डिविफाई किंग। तो ए में क्या भराया, स्पीसीज। देखो ए में स्पीसीज इसमें भी है और ए में स्पीसीज इसमें भी है, दोनों हो गया। अब ई तो दोनों गलती हो जाएगा। अब भरिए बी में क्या हो जाएगा, ऑर्डर। बी में ऑर्डर कौन है, ये ना है कि ना आसान। अब पहला बार देंगे तो कुछ, पहला बार अचानक तो सामने क्वेश्चन आ जाता तो देखते देखते दिमाग खराब हो जाता, बाप रे कितना भारी क्वेश्चन पूछे छे वो में, बिना पढ़ले लिखले बिना तैयारी के चल जाओगे, कोई भर दिया। मान लिया तो भैया नीट के भरते हैं तो रो भर दिए, तुम अंदर गई तो सब क्वेश्चन के देखे तो बाप रे बाप, अगला बार से न भरे के है, इतना भारी भारी क्वेश्चन है। हम नहीं जानते तो भारी है, आ जान गए तो आसान है।